मैं रूबी स्टार हूँ। मुझे जो आता है मैं वो करता रहूँगा। मुझे जो नहीं आता मैं वो सीख लूँगा। क्योंकि मैं सेवक हूँ, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूँ। मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं। मैं विश्वास करूंगा, शक नहीं। क्योंकि मैं सेवक हूँ, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूँ। मैं यह प्रण करता हूँ कि 2025 से पहले पहले रूबी स्टार बन के दिखाऊंगा। इसके लिए रोजाना प्लान दिखाऊंगा, रोजाना सीडी सुनूंगा, रोजाना किताबें भी पढ़ूंगा। और 6 बेसिक 8 कोर स्टेप्स कार्डिनल रूल्स को 100% फॉलो करूंगा। क्योंकि मैं सेवक हूँ, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूँ। रूबी स्टार आप हैं, बन चुके हैं। अंदर से, बाहर से, रूबी स्टार जैसा दिखना शुरू कर चुके हैं। मैं रूबी स्टार हूँ। थोड़ा सांस के साथ जाने दीजिए इस विचार को। थैंक यू सर। पानी, वाटर थेरेपी, मुझे तो एक बहुत अच्छा जरिया मिल गया। सुबह सुबह खाली पेट गिलोय और तुलसी का जो, मैं बहुत तकरीबन गिलोय और तुलसी की 2 बॉटल जब जैसे ही लॉन्च हुई थी मैं लेके आया था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको इस्तेमाल कैसे करें। तो यहाँ से मुझे वो जरिया मिल गया। एक महीने में क्या क्या इफेक्ट होंगे इसके वो मैं आपसे शेयर करूँ। इसका रिजल्ट पता लगना शुरू हो जाता है कि इससे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। चलिए सर, आज की बातचीत को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अभी 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। हम सीख रहे हैं इस सिस्टम को। बहुत सारी नियमतें मैं कहूँगा इस बिजनेस के माध्यम से हमारे ऊपर बरसी हैं। और दिली ख्वाहिश है कि ये सब कुछ आप सबको भी मिले।
इस देश के हर नागरिक को मिले, सब लोग अपने पैरों पर खड़े हों, जैसा कि का जो उद्देश्य है स्वावलंबी भारत का निर्माण, उसी पर बात करेंगे कि इस कार्य को और तेजी से कैसे किया जा सकता है, आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। जो गति हमारी है, उस गति में अगर जल्दी से करना है तो हमें नई अडॉप्ट करनी होगी, नई चीजें जो समय की डिमांड है, जिनसे बिजनेस को ज्यादा लोगों तक और जल्दी से पहुंचाने में मदद मिलेगी। क्योंकि देखिए जमाना बदल गया है, 1G से 2G हो गया है, 2 से 3G और 3 से 4G, और 5G हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, 6G और 7G की तैयारियां चल रही है। तो हम भी आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर वही 2000 वाला मेथड के ऊपर काम करते रहेंगे तो मिनी देयर बाई बैलगाड़ी की तरह से हमारा जो है ना चलना हो जाएगा। आज के जमाने के साथ हमें मैच करना है, लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो उसी के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। यस, कल शाम को एक मीटिंग थी जिसमें आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के साथ वार्तालाप हुई। उसमें सीनियर लीडर्स, लीडरशिप एंड अबाव लेवल की वो मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर सर ने एक बात बताई कि लिख सकते हैं आप उसको, मैंने उसको लिखा कि कुछ भी अगर आपको करना है, कुछ भी बड़ा करना है, तो सबसे पहले ध्येय निश्चित करो। ध्येय ध्येय समझते हैं ना, ध्येय भाई करना क्या चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, ध्येय निश्चित करो और उस पे अपने मन में यकीन पैदा करो। ध्येय निश्चित करो और उस पे अपने मन में यकीन पैदा करो, तो आपके पीछे जो सारे के सारे प्लान है ना, वो अपने आप बन जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे। ध्येय मीनिंग देयर बाई लक्ष्य, टारगेट, पाना करना क्या चाहते हैं। कि हमने इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया, अब ध्येय क्या है, क्या उद्देश्य लेके हम चल रहे हैं। तो जब वो पहले तो वो निश्चित करना होगा, निश्चित आप सब लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 2025 से पहले पहले रूबी स्टार। अब उस पर डेट भी डाल दीजिए, साथियों ने डाली भी हुई है एक पेपर रूबी स्टार जो को सेट करने के लिए, उसके ऊपर डेट आपने डाली हुई है, नहीं डाली है कुछ नए साथी है तो उस पेपर का प्रिंट आउट लेके उसके ऊपर अपनी डेट सेट कर लीजिए, ईगल से लेके रॉयल्टी तक और फिर आगे तक की सभी पिनों की उस पर डेट सेट, और इसके ऊपर फिर यकीन कीजिए सर, यकीन पैदा कीजिए। यकीन पैदा करने के लिए हम लोग मॉर्निंग का ले रही है, हम लोग वाटर थेरेपी को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कर रहे हैं। इस काम को दिन में भी करते रहिए, बिल्कुल हमेशा जो है ना उसके फोकस रहिए, वाटर थेरेपी को इस्तेमाल करते रहिए। सांस की जो थेरेपी है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि सुबह के समय ही बैठ के हम अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये कार्य तो कभी भी किया जा सकता है, जब आप 2 मिनट के लिए बैठे हुए इंतजार कर रही है, उस वक्त भी अपने विचार को आप क्या कर सकते हैं। तो उसके पीछे की जो सारी की सारी क्रियाएं हैं वो होना शुरू हो जाएंगी, वो आपके पास चल के आएंगी। बहुत सारी चीजें, ऐसे आइडियाज, ऐसे विचार, ऐसे तरीके आपके आसपास तैर रहे हैं, लेकिन वो आपके पास आ जाती, आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ऑटोमेटिकली आप खींचती हैं चीजों को। ये नेचर का नेचर है, ये प्रकृति की प्रकृति है। जो आपको चाहिए वो आपको तब प्रोवाइड हो जाती है जब आप उसके लिए पूरी शिद्दत से दिल को निकाल के अगर दीवार की दूसरी तरफ फेंक दिया जाए तो ये बॉडी चल के अपने आप उस दिल तक पहुंच जाए।
क्योंकि इस बॉडी की जरूरत है ये दिल। पंडित जी ने एक टेप में जिक्र किया है कि हमारी जो इच्छा है, हमारा जो ड्रीम है, वो इतना मजबूत होना चाहिए कि दिल को निकाल के दीवार के दूसरी तरफ फेंक दिया जाए, शरीर चल के दिल तक पहुंच जाए। हमारा जो ड्रीम है, लक्ष्य है, उस ड्रीम के लिए इतनी ज्यादा जाना होनी चाहिए कि हम चल के उस तक पहुंच जाए। उसी कड़ी के अंदर एक चीज आज से हमें शुरू करनी है, उसके ऊपर कार्य को आगे बढ़ाना है, और वो है प्लान सेंटर्स की स्थापना। प्लान सेंटर्स, डिजिटल प्लान सेंटर्स की स्थापना अपने एरिया के अंदर। ये एक ऐसा टूल है जिसको इस्तेमाल करने से रिजल्ट्स जो है वो 10 टाइम्स, 10 गुना से लेके 100 गुना तक बढ़ेंगे। देखिए, कोई भी नई चीज है उसको उसको पूर्ण क्रियान्वित करने में थोड़ा सा चैलेंज आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक हमारी आदत होती है, उस आदत के ऊपर हम लोग जो है ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, तो कोई भी बदलाव जो है वो अटपटा लगता है। ये प्लान शो सेंटर क्या है, ये भी एक बदलाव है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि तब्दीली का जो सिद्धांत है वो कभी नहीं बदलता। एक ही चीज जो नहीं बदलती वो है बदलने का सिद्धांत। ये बदलाव तो होता ही रहेगा, ये सिद्धांत से ही नहीं होता, बाकी सब चीजें बदलती है। तो हम अगर समय के साथ अपने आप को बदल लेंगे तो ये सारी की सारी जो नेटवर्क मार्केटिंग की यात्रा है, ये इसके साथ हम अपनी लय मिला सकते। एक एपिसोड आया था आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी का, उसमें एक बहुत यंग सा लड़का बुलाया गया था, उसने अभी नाम ध्यान नहीं है, उसने बहुत कम उम्र के अंदर टॉप अचीवर का मुकाम हासिल किया, कृष्ण अरोड़ा सर। यस। तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे किया जा सकता, यहाँ पे भी किया जा सकता। आप में से ही कोई व्यक्ति अगर बदलने को तैयार है, देखिए सेम चीजें करेंगे सेम रिजल्ट आएंगे, डेली एक दो प्लान दिखाएंगे सेम रिजल्ट आएंगे, रॉयल्टी आने में 2 से 3 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, है ना। सेम चीजें करने से सेम रिजल्ट आते हैं। जो काम ने किए उन्हीं को आप रिपीट करेंगे। 2 से 3 प्लान हो रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं हर जगह पे, तो सेम रिजल्ट आएंगे, वही समय लगने वाला। बट इस काम को 2 से 3 महीने में भी किया जा सकता है। रॉयल्टी अचीवर 3 महीने के अंदर भी बना जा सकता है। मैं आपसे वो कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहा हूं जो कल पीसी जी ने हमें शेयर किया। अब इस कॉन्सेप्ट पे सबसे पहली चीज होगा, सबसे पहली चीज वही करनी होगी जो मैंने अभी आपको नोट डाउन करवाई, कि ध्येय निश्चित करें और उसके ऊपर अपने मन में यकीन पैदा करना। पहली चीज तो ये ध्येय निश्चित करना होगा कि मुझे 3 महीने में रॉयल्टी अचीवर बनना है। अगर आप अभी रॉयल्टी अचीवर की पिन नहीं है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो रॉयल्टी अचीवर है वो अपनी डाउनलाइन में लोगों के लिए ध्येय निश्चित करें अपनी टीम के अंदर, कि मुझे इतने लोगों को रॉयल्टी के ऊपर लेके आना है। टारगेट सेट करिए अपना। आप खुद रॉयल्टी पे नहीं है तो अपना टारगेट सेट करें कि मुझे विद इन नेक्स्ट 3 मंथ 8% जो रॉयल्टी होती है, जिसको स्टार प्लेटिनम बोला जाता है, आई थिंक स्टार प्लेटिनम, मुझे बनना है। अब फार्मूला मैं बताता हूँ, तरीका मैं बताता हूँ। देखिए, बदलना तो पड़ेगा ना, जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि जैसा जैसा करेंगे तो बन जाएंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे। चेंज को एक्सेप्ट करना होगा, चेंज के ऊपर भरोसा करना होगा, और उसके ऊपर फिर काम करना होगा। सिंपल सी थ्योरी है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है। चेंज क्या करना होगा? प्लान दिखाने के तरीके में चेंज करना होगा। प्लान दिखाने के तरीके में
अभी हम मैक्सिमम जो है ना, एक आदमी घर से निकलता है, बाइक से, गाड़ी से, जैसे भी निकलता है, वो एक मीटिंग करता है, उस मीटिंग में आने में जाने में समय लगाए तो आधा घंटा आने जाने में, 1 घंटा, फिर एक प्लान होता है। मतलब मुश्किल से महज जो है ना, बहुत जो धुरंधर है, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, जो बहुत धुरंधर है अपने आप में, वो भी मुश्किल पूरे महीने में मुश्किल से 40-50 प्लान करते हैं। 40 से 50 प्लान जो बिल्कुल शिद्दत से कर रहे हैं, बहुत तेजी से कर रहे हैं। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि खूब दबा के जो मेहनत कर रहे हैं, वहां पे 40 से 50 प्लान ही हो रहे हैं। लेकिन हमें रॉयल्टी अचीवर बनना 3 महीने में। अगर 40 से 50 प्लान ही हो रहे हैं और अकेले आप ही कर रहे हैं, तो उसको दूसरा आदमी कब डुप्लीकेट करेगा? आपकी टीम कब बिल्ड होगी? कब वो लोग सीखेंगे? कब प्लान दिखाना आप जैसा सीखेंगे? और कब वो 50 प्लान दिखाना शुरू करेंगे? इसमें सालों लग जाते हैं, बहुत इट टेक्स टाइम। इसलिए रॉयल्टी को आने में सम टाइम 1, 2 से 3 साल लग जाते थे। अब प्लान शो सेंटर्स का हमें निर्माण करना है। प्लान शो सेंटर क्या होता है सर? प्लान शो सेंटर, जिस भी व्यक्ति को 3 महीने में रॉयल्टी पे जाना है, 3 महीने में, नेक्स्ट 3 मंथ, उसे अपने घर में या अपने ऑफिस में या अपनी दुकान में, जहां भी आपको ये लगता है कि मुझे इस एरिया के अंदर काम करना है, मुझे इस एरिया के अंदर अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, वहां पे डिजिटल स्क्रीन आपको चाहिए। डिजिटल स्क्रीन, टीवी जिसको बोलते हैं, स्मार्ट टीवी पर्टिकुलरली। और वहां पे डिस्प्ले वॉल डिस्प्ले वॉल डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए। वो बहुत निहायत जरूरी है, जिसमें 10 से 15 हजार, 20 हजार का प्रोडक्ट हो, कम से कम हो उसके अंदर 10, 15, 20 हजार का प्रोडक्ट। घबराइए मत सर, ये कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। 3 महीने में अगर आदमी 30 हजार रुपये महीना का हो सकता है, तो कोई कुछ भी नहीं है। इट इज नथिंग, पीनट्स है, मतलब इट इज नथिंग। स्क्रीन सबके घर, एलईडी और ये टीवी वगैरह जो है ना, जो सब ऑलमोस्ट सबके पास में नहीं है। तो किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास कंप्यूटर है, और फिर भी नहीं है, तो 3 महीने में अगर हमें जाना, तो थोड़ी सी व्यवस्था तो हमें देखिए करनी। यू टेक सम पेन। हर चीज जो है ना फ्री में नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिए। हम अगर ये चाहें कि हर चीज फ्री में ही मिल जाए, फ्री की, देर इज नो फ्री लंच। फ्री कुछ नहीं है दुनिया में, हर चीज मान। प्लान शो सेंटर कैसे होना चाहिए? एक पर्टिकुलर जगह हो जहां पे आपका डिस्प्ले वॉल हो। उस डिस्प्ले वॉल के साथ साथ में पीयूसी होल्डर्स जो सुन रहे हैं, उनके लिए तो ये कंपलसरी करने जा रहे हैं पीसी छाबड़ा जी, कि वहां पे प्लान शो सेंटर होना ही चाहिए। अगर तो पीयूसी के अंदर ही जगह अवेलेबल है, वहीं पे लगाइए, नहीं तो आसपास ऊपर नीचे कोई ना कोई एरिया फिक्स कीजिए और उसे प्लान शो सेंटर में तब्दील कीजिए। पहली चीज डिजिटल स्क्रीन होनी चाहिए। दूसरी चीज प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी चीज, जिस जगह पे ये प्लान शो सेंटर बनाया गया है, उसके अंदर कुछ पोस्टर्स हमें लगाने हैं। हेल्थ गार्ड का पोस्टर, गामा ओराइजनोल का पोस्टर, न्यूट्री चार्ज का पोस्टर, कुछ पोस्टर्स दीवारों पे लगाइए। ये पहला काम है। और उस प्लान शो सेंटर के ऊपर कोई भी नया व्यक्ति प्लान नहीं दिखाएगा। नया व्यक्ति प्लान नहीं दिखाएगा। गड़बड़ कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है? आरसीएम बिजनेस की ग्रुप में 2 महीने पहले, महीना पहले ज्वाइन किया, और नए लोग अपनी तरीके से प्लान दिखा रहे हैं। उनके पास अभी ना तो विजन है, ना रीजन है। एक्चुअली आरसीएम को अभी उन्होंने समझा ही नहीं है। अभी उनके लिए, नए लोगों के लिए, सिर्फ 2-4 मेंबर जुड़ जाए, मेरा बिगनर हो जाए, इतना सा विजन है। विजन नहीं, वो एक्चुअली आरसीएम क्या है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लोगों को पता ही नहीं है।
इसीलिए जो लोग जुड़ जाते हैं उनमें से फिर 90-95% गायब हो जाते हैं पहले दूसरे महीने में। इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है, सही सही इंफॉर्मेशन नहीं, आदमी काम नहीं करेगा, आदमी काम नहीं करेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो हमें इस तरीके को बदलना होगा, प्लान दिखाने का जो तरीका है उसके अंदर चेंज करना होगा कि प्लान शो सेंटर्स के ऊपर ही दिखाया जाएगा, प्लान शो सेंटर्स के ऊपर ही प्लान दिखाया जाएगा। हमारी तो जो जिम्मेवारी है अब थोड़ी सी बदल गई है, बदलनी ही है। हम सब लोग मिलके, एक टीम मिलके पर्टिकुलर एक एक एरिया में सेंटर स्थापित कर सकते हैं। आप अकेले अगर नहीं कर रहे हैं तो अपने 2-3 साथियों को मिला लीजिए सर, उसमें शामिल कर लीजिए। अपने आसपास जो भी एक्टिव इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे बात कीजिए और एक प्लान सोर्स सेंटर की स्थापना कीजिए अपने एरिया के अंदर, अपने सिटी के अंदर, अपने गांव के अंदर, जो सिर्फ प्लान सोर्स सेंटर ही हो और कुछ ना हो। और उसमें एलईडी की व्यवस्था चाहे तो आपके पास है तो बेस्ट है, नहीं है तो 2 साथी 4 साथी मिलकर उसकी व्यवस्था करें। पीयूसी होल्डर्स का बिजनेस अगर आपको डबल करना है, आप चाहती हैं कि मुझे मेरा सेल डबल हो जाए, तो ये फार्मूला बहुत सिंपल, डबल होगी सेल सर। और उस प्लान शो सेंटर के ऊपर टाइम फिक्स होगा कि हर रोज शाम को इतने बजे प्लान दिखाया जाता है। प्लान को डिजिटल तरीके से कोई भी रॉयल्टी एंड अबव लेवल का लीडर जूम के माध्यम से प्लान दिखाएगा, जूम के माध्यम से। तो आपकी टीम में आप इस तरह के प्लान शो सेंटर्स थोड़ा समझना की कोशिश कीजिए। एक्सपर्ट एरो में तीनों गांवों में आप एक एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसको बताइए कि आपको 3 महीने में रॉयल्टी चाहिए या 3 साल में रॉयल्टी चाहिए, और फिर उसके घर पे या उसके पास कोई जगह अवेलेबल है उसको प्लान शो सेंटर में तब्दील कीजिए। और इस तरह से पहले देखिए, अभी एकदम से ऐसा मत सोचिए कि 150 प्लान शो सेंटर होनी चाहिए। पहला शुरू कीजिए सर, पहला 1 स्टेप, एक बार में एक कदम, एक बार में एक कदम। और फिर हमारा काम क्या है, पूरी टीम को और खुद को पूरे दिन इस बात पे जुटाना है, टेलीफोन के माध्यम से कैसे भी करके लोगों को वहां लेके आना है, लोगों को वहां लेके आना है। मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल पे बैठा लाइए उसको कि आधे घंटे का काम है, मैं वापस छूट जाऊंगा, एक बार आधे घंटे के लिए मेरे को तेरा समय चाहिए। एक एक 2-2 चक्कर लगाइए, एक को छोड़िए, दूसरे को फिर पकड़ लीजिए, तीसरे को ले आइए। गाड़ी है 4 लोगों को भरिए और उस प्लान शो सेंटर पे लेके आइए कि आधे घंटे का एक काम है, थोड़ा सा जरूरी काम है। जिनको प्रोडक्ट दे रखे हैं, सेल कर रखा है, उनको भी लेके आइए। जो आईडी खत्म हो चुकी हैं, जिन्होंने खरीदना बंद कर दिया है, उनको भी एक बार बैठा के लाइए कि एक बार आधा घंटा चाहिए। और उस प्लान शो सेंटर पे फिर अच्छे से चेयर्स की व्यवस्था हो कि लोग बैठे वहां पे बैठ के, और ठीक निश्चित समय के ऊपर वो प्लान वहां से प्रसारित होगा। उसमें जो सीनियर लीडर है रॉयल्टी एंड अबव, वो डिजिटल मार्केटिंग प्लान ही दिखाएगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो आरसीएम की पीपीटी है, जो वीडियो के रूप में आपके सामने है, उस पीपीटी को वो 30 सेकंड तक, उस पीपीटी पे एक पेज के ऊपर 30 सेकंड रुकिए, उसमें जो लिखा है वो बताइए। रॉयल्टी एंड अबव के लिए है, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए कई सारे साथी जो रॉयल्टी एंड अबव है, या कोई और साथी भी इस बात में अपने आप में सक्षम है कि ये मैं कर सकता हूं, वो भी कर सकता है। लेकिन तो वो पीपीटी को बिल्कुल पढ़ते जाइए, बताते जाइए क्या क्या चीजें हैं, उसी के अंदर आपके प्रोडक्ट आ जाएंगे, उसी के अंदर जो है आपकी सारी इंफॉर्मेशन। और जहां पे JRCM है वहां पे JRCM, लास्ट के 5 मिनट, ये पीपीटी पूरी की पूरी 20 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगी
जाएगी, 20 से 25 मिनट लगने वाले हैं इस पीपीटी में। फिर लास्ट के 5 मिनट में कोई एक या दो प्रोडक्ट की नॉलेज दे दीजिए, एक या दो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे दीजिए जिसमें आप बेस्ट हैं। बेस्ट तैयारी कीजिए, न्यूट्रीचार्ज की कर सकते हैं आप, जो भी आप बेस्ट है। ये उसके लिए बता रहा हूं जो प्लान दिखाएगा। और जो लोग प्लान सेंटर्स तैयार करेंगे उनकी जिम्मेवारी क्या है, वो वहां पे बैठेंगे, उन सब लोगों को मैनेज करेंगे, सिस्टमाइज करेंगे और उस स्क्रीन के सामने उनको ठीक उस निश्चित समय से पहले उनको वेलकम करके और उनको बैठ आराम से पानी वानी किसी को चाहिए, उनके मोबाइल फोन को थोड़ा साइलेंट करवाइए, फ्लाइट मोड पे लगवाइए, निवेदन कीजिए, एडिफाई कीजिए कि अभी जो व्यक्ति आने वाले हैं जस्ट नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर अंदर स्क्रीन पे ये सो एंड सो है। एडिफिकेशन कीजिए उनके बारे में कि ये सो एंड सो लीडर हैं, ये लेवल है इनका इतना है, ये जो है आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त कमाल की जानकारी रहने वाली है। और आप फिर उनके साथ बैठ के, फिर ऐसा नहीं करना कि उनको बैठा दिया और आप अपने काम में लगे, नहीं नहीं, उनके साथ बैठ के देखिए। और ये कार्यक्रम 30 मिनट का होगा मैक्सिमम, ये 35-40 मिनट, मतलब वो जो जूम मीटिंग का मैक्सिमम लिमिट होता है, उसके बाद उसको दोबारा ज्वाइन नहीं करना है, वहीं पे वो खत्म हो जाना चाहिए। सम अप। अब वहां पे एक व्यक्ति जो जिसने ये प्लान शो सेंटर खोला हुआ है, उसका काम है काउंसलिंग लीडर के तौर पे काम करना। वो कोई भी हो सकता है, वो बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, कोई भी व्यक्ति उस काम को परफॉर्म करना है। काउंसलिंग क्या करनी है, अब जो लोग आए हैं उनके मन में कुछ प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रोडक्ट कहाँ मिलते हैं, क्या रेट है, कैसे है, मार्केटिंग प्लान में इनकम कैसे आती है, वो उनको थोड़ी सी देर के लिए काउंसलिंग करें। और वहां से कुछ लोग तुरंत ज्वाइन होंगे, इसके रिजल्ट भी आए हैं, अभी कुछ जगहों पे इस प्रयोग को करके देखा गया। अगर 4 लोग आए हैं तो 4 के 4 लोग ज्वाइन होके गए। 100% रिजल्ट यहाँ पे आ रही है प्लान शो सेंटर। कारण क्या है कि बहुत सिंपल सा कारण है, थोड़ी थ्योरी को समझिए, थोड़ा मेंटल केमिस्ट्री को समझिए। जब हम किसी के घर जाते हैं, सामने वाला भारी हो जाता है, क्योंकि हम चल के गए हैं ना, वो भारी हो जाता है। आदि सुनता है, आदि नहीं सुनता। उसको पता है इसको कुछ ना कुछ चाहिए, ये इसलिए आया है मेरे पास। ये आज तक हम इस बिजनेस को लेके जा रहे हैं लोगों के पास। लेकिन जब हम उसको प्लान शो सेंटर पे लेके आए, तो वो चाहे वकील है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, वो इंजीनियर पना उसके ऑफिस में नहीं था, वो वकालत उसके दफ्तर में थी। वो वकील होगा तो अपने घर में होगा, वो डॉक्टर होगा तो अपने घर में होगा। लेकिन अब वो प्लान शो सेंटर पे आया है तो वो एज ए ह्यूमन बीइंग आया है, एज ए राम श्याम मोहन सोहन आया है। तो जो मेंटल लॉक लगा होता है माइंड पे, जिसमें एक आदमी अपने घर में बैठ के कंफर्टेबल फील कर रहा होता है कि भाई ये यार एसी चल रहा है, एक ऑर्डर के ऊपर जो है मैडम सारी चीजें, पकवान हाजिर हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सारी चीजें, क्यों आरसीएम समझ में आएगा उसको। ऑफिस में अगर हम प्लान बैठ के समझा रहे हैं तो उसकी घंटी दबाते ही 4 आदमी पीएन खड़ा हो जाता है, हाजिर हो जाता है। और हम कह रहे हैं कि आओ काम करें, और काम भी क्या करें, घर से निकलो, कंफर्ट जोन छोड़ो, किसी के पास जाओ, वो फिर मना कर देगा, फिर थोड़ा सा फील होगा, फिर प्रयास करो। आदमी इस काम को, मतलब 90% लोग इसलिए ही करके राजी नहीं है क्योंकि उन्हें ये काम मुश्किल लगता है। ये बहुत, एक व्यक्ति के लिए, मैं जैसे वकालत में रहा हूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस ईगो को खत्म करना कि मैं किसी के घर जाके बताऊंगा। मेरे पास तो लोग आते थे, मैं थोड़ा ही जाता, इसलिए जो है ना, इसमें अच्छे लोग आसानी से नहीं आते। उन अच्छे लोगों को, उन वेल एजुकेटेड लोगों को, जिनके पास रीजन है, विजन है, एक बार समझ में उनको आ गई ना तो वो तूफान मचा देंगे, भयंकर वाला तूफान मचा देंगे। हमें इस आरसीएम पहुंचाना है जिस सेगमेंट के लिए हम क्या बोलते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इसके अंदर वो लोग आए जो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर एक मजबूत पहचान रखते हैं, जिनकी बात को जमाना सुनता है, जिनकी बात को लोग तवज्जो देते हैं कि यार ये आदमी अगर आरसीएम कर रहा है तो फिर मैं कौन, मुझे भी करना चाहिए। बहुत सिंपल सी थ्योरी है।
तो वो लोग जब हम उनके घर जाते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, डेफिनेटली प्रोडक्ट ले लेते हैं, आपका सम्मान भी कर देते हैं, ज्वाइन भी हो जाते हैं, पर काम नहीं करते, करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको क्या समझ में आया कि क्या करना है, झोला उठाना पड़ेगा, प्रोडक्ट डालने पड़ेंगे उसके अंदर, दर दर भटकना होगा, लोगों के घर घर जाना होगा, कोई मना करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई मजाक उड़ाएगा, ये क्या तुमने, मेरे को भी जैसे बोलते थे, क्या तुमने अभी वकील साहब साबुन और तेल बेचने का धंधा शुरू कर लिया है, वकालत नहीं चल रही है क्या, टॉन्ट मारते हैं। तो आदमी अगर विजन नहीं है उसके अंदर, नए आदमी में विजन नहीं होता है, तो तुरंत आके कहता है बाढ़ में जाए ये झोला, मैं अपनी वकालत ही करूंगा। तो बहुत कोई कठोर दिल, हृदय, कट्टर दिल होगा, किसी का विजन होगा। मेरे पास तो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन था। मैं ऑलरेडी आरसीएम में ज्वाइन होने से 3 साल पहले कोई ऐसा फार्मूला ढूंढ रहा था कि कोई तो ऐसा तरीका होगा इस दुनिया में कि मैं 5 साल काम करूं, दिल लगा के करूं, दबा के करूं, उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले। ये ऑलरेडी मेरे पास आइडिया था, फीड था, और मैं ढूंढ रहा था। इसलिए जैसे ही मुझे मिला, मैंने परवाह नहीं की, क्योंकि मैं ऑलरेडी तैयार था इस काम को करने के लिए कि जो मर्जी करना पड़े, मैं 5 साल के अंदर अंदर रिटायरमेंट चाहता हूँ, रिटायरमेंट इन द सेंस लाइफ को जीना चाहता हूँ। बट बहुत से लोगों ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा प्रयास भी किया, कुछ लोगों ने। अब कौन जाए झोला उठा के इसलिए लोग नहीं आते हैं। अच्छे लोग आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम प्लांट्स और सेंटर पे उनको बुलाते हैं, भले ही हम शुरू करें और एक एक व्यक्ति को चारों लोग मिलकर प्लांट सेंटर की स्थापना करें, हर आदमी एक एक आदमी को भी लेके आता है, 4 नए लोग ज्वाइन होंगे, और उन 4 लोगों को क्या समझ में आया सर, क्या समझ में आया, क्या करना है कि किसी को बैठा के यहां लेके आना, बस दैट्स इट। कोई कुछ नहीं समझाना, कोई झिक झिक नहीं, कोई चिक चिक नहीं, कोई सामान बेचने नहीं जाना है, कोई धक्के नहीं खाने, किसी की वो कितना हरियाणा मेरी नहीं करनी है, कर ले यार, कर ले कर ले, देख ले बड़ी अच्छी चीज है, और सामने वाला कह रहा ना ना ना, वो नहीं, समझ में नहीं आया, मेरे बस का नहीं है, ना ना देख लेना एक बार, थोड़ा सा करके ट्राई करके देख ले, मैं चलूंगा तेरे साथ, मैं चलूंगा तेरे साथ प्लान दिखाने के लिए, चिंता मत कर, मैं हूं ना। ना भाई, टाइम में को नहीं, मैंने तो टाइम में को नहीं। लेकिन ये काम वो कर सकता है, क्या कर सकता है, एक आदमी ने पकड़ लिया होगा, भले ही नया आदमी शुरू में रोज एक को ना लेके आए, हफ्ते में एक को लेके आए, लेके आएगा किसी न किसी को, क्योंकि उसको करना ही कुछ नहीं, उसने कोई एफर्ट नहीं करना, उसने केवल किसी दोस्त को चाहे बुका के लिया होगा जरूर, एक आदमी तो कभी न कभी तो समोसे खिलाने के लिए लाएगा, साथ में बोले समोसा फिर खिलाऊंगा, पहले एक बार यहाँ आधा घंटा यहाँ लगाना, यहाँ मेरे को काम है। तो सिंपल सर। और अगर इसमें एक साथी पूरा जोर लगाता है, मेहनत करता है, 5 से 10 लोगों को रोजाना वहां पे बिठाता है, तो सब 300 लोग प्लान देख रहे हैं, 10 लोगों को वहां पे लाना ही तो है। और उस प्लान से को दिखाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही बार दिखाया जाएगा, ये और ध्यान देने वाली बात है, वो जरूरी नहीं कि एक ही बार दिखाया जाएगा, उसको दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, सेंटर फुल डे वहां पे वर्किंग हो सकती है। अब वो बहाना ही खत्म हो जाएगा, सर मेरे पास तो दोपहर को टाइम है, मेरे पास रात को टाइम। ओके, आप एक शहर में प्लान सेंटर तैयार करते हैं और वहां पे मिलजुल के काम करते हैं, तो वहां पे फुल डे ड्यूटी लगाई जा सकती है कि सुबह 7 बजे भी प्लान होता है, दिन में 12:30 बजे भी होता है, शाम को 4 बजे भी होता है, फिर 8 बजे भी होता है। बट 1000 मील लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। पहला सेंटर बनाना पड़ेगा, डिस्प्ले वॉल वहां होगी, उसके अंदर एक टाइम फिक्स करना होगा, और उस टाइम पे प्लान दिखाना शुरू करेंगे। पहला एक प्रयास करना होगा, फिर उसके बाद सुविधा
के अनुसार मॉर्निंग, इवनिंग, दोपहर के सेशन, रात के सेशन सब शुरू किए जा सकते हैं। और एक एक दिन के अंदर प्लान सेंटर के ऊपर आप देखेंगे इस विचारधारा, इसको ध्येय बना लेंगे, एक एक दिन में 100 लोग काम देखेंगे सर, 100 लोग। सोच के तो देखिए सर, हम 50 मीटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं अकेले, वहां एक दिन में 100 लोग प्लान देखेंगे। दिन में 6 7 7 10 10 सेशन चलाए जा सकते हैं वहां पे, हर घंटे एक सेशन चल सकता है वहां। ये ये जब पता लगेगा ना लोगों को कि यहाँ तो हर घंटे प्लान दिखाया जाता है, तो वो कभी भी ले आएंगे लोग उनको। कोई नहीं है, कोई नहीं, तो कितने बजे फ्री होगा? मैं 4 बजे फ्री हूँ, ठीक है, 4 बजे आऊंगा, 4 बजे पकड़ के लेके आएगा 4 बजे फिर से प्लान चला। हम ये चाहते हैं कि ये प्लान और सेंटर्स फुल डे चले, क्योंकि इसमें हेडेक भी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे अचीवर होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल अचीवर होते हैं आपकी टीम में, बहुत सारे ऐसे लीडरशिप अचीवर भी है जो प्लान उस स्लाइड को इजीली दिखा सकते हैं, क्योंकि उस स्लाइड के अंदर कोई बहुत ज्यादा गणित नहीं है, सिंपल सी बात है, 2 4 बार आप देखेंगे, आप दिखाना सीख जाएंगे। कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, विज्ञान नहीं है उसके अंदर, कोई बनाने की जाके अंदर आपकी कैपेसिटी नहीं होती। तो इन तक के ऊपर हमें काम करने से, सेंटर हमें क्या करनी है। संजय जी ने अपना एक प्लान सेंटर तैयार किया हुआ दादरी में। अब उस सेंटर को थोड़ा सा संजय जी मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन किया किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है। पहले हम बोर्ड पे प्लान दिखाते थे, बोर्ड पे नहीं सर, अब डिजिटल स्क्रीन की व्यवस्था की। जो साथी अभी डिजिटल के अंदर थोड़ा सा चैलेंज उनको लगता है, तो एक मार्केट के अंदर इस तरह का एक मोबाइल स्टैंड होल्डर आता है इस टाइप का, उसके अंदर नीचे फोन देते हैं तो 10 इंच की स्क्रीन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आपका ही फोन रिफ्लेक्ट करता है, उसको शायद स्क्रीन एक्सपेंडर कुछ ऐसा बोलते हैं। वो मार्केट से खरीद लीजिए एक, वहां उसके अंदर फिर आपको थोड़ा साउंड का ध्यान रखना होगा कि साउंड अच्छे से आए, स्पीकर लेके, और ऐसी जगह रखिए उसको जहां से सबको आसानी से दिखे, आवाज अच्छे से सुनाई दे, और डिस्प्ले कॉर्नर भी उनको दिखाई दे, डिस्प्ले वॉल। सर इससे बड़ा टूल आई डोंट थिंक के कोई दूसरा है। इससे बड़ी हेल्प अगर हम अपनी टीम की करना चाहते हैं, कोई दूसरी हेल्प हो सकती है। ये इतना इजी प्रोसेस है, इसके और बहुत सारे फायदे हैं इस प्लान सेंटर के। आपको काउंसलिंग करनी है, फिर इसके बाद जो लोग काम करने को तैयार होंगे ना सर, इन्हीं में से जो लोग सीरियस होंगे, फिर उनकी अलग से मीटिंग ली जाएगी, उनको फिर उनको उनकी उनकी काउंसलिंग, उनको आगे कैसे बढ़ना, वो स्ट्रक्चर, वो चार्ट आप एक जगह से 10 एरिया को कवर कर सकते हैं। अदरवाइज काउंसलिंग करने के लिए मैं देखता हूँ, जो काउंसलिंग करना हमारा 1 तारीख को होना चाहिए, उस काउंसलिंग के करने में ही 1 हफ्ता लग जाता, 10 दिन तक हम पहुंच पाते हैं अपनी पूरी टीम के पास। एक रॉयल्टी और एक टेक्निकल अचीवर अगर काउंसलिंग करना चाहता है अपनी टीम के साथ में, 10 दिन तक वो काउंसलिंग ही चलती रहती है। आज कोई मिला, आज नहीं मिला, आज उसके पास टाइम नहीं था, वो आया नहीं। होता है कि सर वो काउंसलिंग के लिए आती नहीं है, मैं गया था वो मिला नहीं। तो ये चीजें खड़ी हो, ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक जगह पे है, वहीं पे काउंसलिंग सेंटर, वही काउंसलिंग सेंटर के रूप में काम करेगा आपका। वहीं पे नई मीटिंग आ रही है, कोई नया ऑफर, डायरेक्शन आ रही है, वहीं पे वो सब लोग बैठ के वो देखेंगे। मतलब एक माहौल जनरेट होगा, जो आदमी कितने खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, एक आदमी ढीला काम कर रहा है, वो प्लान सेंटर पे आता देखता है, अरे ये तो 4 लोगों को लेके आया, मेरे कहाँ काम हो रहा है, उनको दिखाई देना चाहिए, चलता हुआ दिखाई देना चाहिए। होगा क्या, माहौल बनेगा और लोग धीरे धीरे सबको पता लग जाएगा कि यहाँ तो प्लान दिखाया जाता है, हर रोज दिखाया जाता है। और ये काम हमें लगातार करना है सर। इस प्रयास में हम, मुझे पता है कोई भी आइडिया हो, कोई भी विचार हो, उसको हजम करने में, उसके ऊपर वर्क करने में, इस आइडिया को हमें छोड़ना नहीं, बदलना भी नहीं है, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना हमने इसके अंदर। ये सर प्लान तो दिखाया ही जा रहा है, क्यों ना मैं ये मोबाइल लेके उसके घर पे जाके दिखा दूं, नहीं, ये अलग कॉन्सेप्ट है। घर पे जाके अगर दिखाना है तो फिर वीडियो को यूज कीजिए, या पर्सनली जो पुराना तरीका वो इस्तेमाल कीजिए। हम उस तरीके को अभी तुरंत बंद नहीं कर रहे हैं कि तुरंत उसको छोड़ दीजिए,
वो जब तक प्लान सेंटर ना बने, लेकिन प्लान सेंटर बनाना ही है सर, हमें फोकस ऑन प्लान सेंटर। जितनी जल्दी हम इस ट्रैक पे आ जाएंगे उतनी जल्दी हमारा 2025 का स्टार रूबी फाइनल हो जाएगा सर। अब तो मुझे लगने लगा ये 2023 में ही होगा सर, 25 तक का इंतजार नहीं करने वाले। जिन 50 की मैं बात कर रहा था, अब उस 50 की संख्या को बढ़ के हम 100 पे लेके जाएंगे, 100 पे जाएंगे लोग। 3 महीने में रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, 6 महीने में टेक्निकल बनेंगे, 1 साल के अंदर एमराल्ड बनेंगे, दूसरे साल में रूबी बनेंगे, तीसरे साल में स्टार रूबी जाएंगे। और फिर वो वक्त भी आएगा कि 2 साल में भी स्टार रूबी जाएंगे। प्लान शो सेंटर हर जगह पे जहां जहां हम काम कर रहे हैं वहां पे हमें स्थापित करने हैं। थोड़ा सा पेन लीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, कुछ एफर्ट डालेंगे। पहला प्लान शो सेंटर, मैं आप लोगों पे भरोसा करके ये मान रहा हूं कि हर व्यक्ति अपना एक प्लान शो सेंटर एक जरूर शुरू करेंगे सर। अभी ये चिंता मत कीजिए कि मेरी डाउनलाइन में 10 खुलवाने, अपना शुरू कीजिए सर। अभी 93 पार्टिसिपेंट हैं आप लोग यहाँ पे, 93 प्लान शो सेंटर सर स्थापित हो जाने चाहिए। 93 प्लान शो सेंटर, और वहां पे डिजिटल तरीका दिखाए, जो प्लान पीपीटी के द्वारा दिखाया जाता है। उसके लिए ड्यूटी लगा लीजिए सर कि आज ये दिखाएंगे, कल ये दिखाएंगे, परसों ये दिखाएंगे, नरसों ये दिखाएंगे। हफ्ते के अंदर 7 लीडर्स तैयार कर लीजिए, 7 लीडर्स पीपीटी को सीख लीजिए, डेली रोटेशन पे घूमते रहिए सर। सातों के सातों दिन उसी टाइम पे वो प्लान दिखना चाहिए। जो साथी अभी के लिए कुछ साथी ऐसे होंगे जिनके पास अभी हो सकता है ऐसी अवेलेबल फिलहाल ना हो, जो उनकी टीम में प्लान दिखा सके, वो अगर प्लान शो सेंटर तैयार कर लेते हैं, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करें। यहां से हम लोग जो प्लान शो सेंटर प्लान दिखाते हैं, मैं आप लोगों को, आप प्लान शो सेंटर तैयार करें। जो तैयार कर लेंगे उन लोगों को वो लिंक प्रोवाइड में करवाऊंगा, ताकि आप उस प्लान शो सेंटर के ऊपर आ सकें डिजिटल तरीके से। बट पहले प्लान शो सेंटर तैयार कीजिए सर, और उसका फोटो मुझे भेजिए, ताकि आपको वो लिंक प्रोवाइड करवाया जा सके, जिसके माध्यम से आप प्लान शो सेंटर्स के ऊपर मेहनत करेंगे सर। बहुत तेजी से काम होगा सर। आज की बातचीत को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक और विशेष सूचना है हमारे लिए, हर रोज जो है, अब हम इस मीटिंग को 6 बजे, आप भी कहोगे कि थोड़ा ऊपर सरका दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और पेन लेते हैं, 6 बजे शुरू करेंगे और ठीक 7 बजे से पहले पहले समाप्त करेंगे, क्योंकि 7 से 7:30 बजे आदरणीय टीसी जी का सेशन होता है, लाइव होता है, वो अभी चल रहा है। वो 6 बजे योगा होता है, 7 से 7:30 टीसी जी का सेशन होता है। मैं जस्ट इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। लिंक मैं आपको तुरंत शेयर कर रहा हूँ। हम सब लोग अगले आधे घंटे के लिए उस मीटिंग के अंदर ज्वाइन होते हैं। मैं अब इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी जस्ट आपके पास जूम का लिंक आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, कल सुबह मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।